एनडीए एक परिवार की तरह हर चुनाव लड़ रही है। दिल्ली की विधानसभा में सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए ये है कि किसी भी तरह इस आपदा और फर्जीवाल से दिल्ली को मुक्त कराना। जो जहां मजबूत है वो वहां चुनाव लड़ेगा और बाकी पूरा का पूरा एनडीए परिवार उसे सपोर्ट करेगा। को पता है कि बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ क्या करती है। कोई ऐसा सहयोगी नहीं जिसको बीजेपी ने तोड़ा नहीं, ठगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। बिहार की राजनीति में उथल पुथल का बड़ा संकेत मिला है। जी हां, इसी बीच जीतन राम मांझी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ एनडीए के घटक दल धोखा किए हैं दिल्ली में और झारखंड में, लेकिन यह धोखा बिहार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीधे तौर पर अपने लहजे में धमकी दिया है और कहा है कि मैं भी औकात दिखाऊंगा। विधानसभा चुनाव में मैं एनडीए को अपना औकात दिखा दूंगा। इस तरह के बड़े बयान देते नजर आए जीतन राम मांझी। अब इस बयान को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और राजनीति जगत में भूचाल आ गया है। जी हां, इस बयान के बाद राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी के साथ जिस तरह से धोखा हुआ है उस तरह से धोखा कई घटक दलों के साथ भी हो सकता है। और क्या कुछ कहा है मृत्युंजय तिवारी, पहले आप इनका बयान सुने। दिल्ली में, झारखंड में हमारी औकात नहीं थी क्या? हमको धोखा दिया गया, एक वर्ड। दूसरा वर्ड उन्होंने ये कहा कि बिहार में अब हम दिखा देंगे। देखिए, आदरणीय मांझी जी अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और उनको पता है कि बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ क्या करती है। कोई ऐसा सहयोगी नहीं जिसको बीजेपी ने तोड़ा नहीं, ठगा नहीं। तो मांझी जी को पता चल रहा है। अब आदरणीय मांझी जी को तो अगर थोड़ा सा भी सम्मान है और इस बात का दुख है कि दिल्ली में और झारखंड में नहीं सीट मिला, तो वहाँ केंद्रीय मंत्री की कुर्सी को लात मारें और मान सम्मान की लड़ाई के लिए आगे आना चाहिए। अब ये नहीं होगा कि हम केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी हैं, बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं। आदरणीय मांझी जी को तो जो लड़ाई महागठबंधन में थे, सबको पता है कि दलितों, वंचितों, शोषितों के हक की लड़ाई आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं। तो फिर वहाँ गए हैं तो ये औकात तो वहाँ बता दिया आपको। जेडीयू कह रही है कि हम दूसरे स्टेट का तो नहीं कर सकते हाल, बिहार में नीतीश कुमार हैं तो निश्चिंत रहिए। देखिए, जेडीयू अपने जो है वो टूटने का और उनको बीजेपी का डर सता रहा है। वो आदरणीय मांझी जी को क्या बचाएंगे? पहले जेडीयू को यहाँ कितना सीट मिलेगा, बीजेपी रहने देगी कि तोड़ देगी पार्टी, इसका न पहले जेडीयू अपना पार्टी का चिंता करें। आदरणीय मांझी जी ने बहुत देर से ये सवाल खड़ा किया, अभी तक चुप क्यों थे? उनको तो इस्तीफा दे करके तब आना चाहिए मैदान में, अगर सचमुच में सम्मान की बात करते हैं तो आप सुन रहे थे किस तरह से मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि पशुपति पारस के साथ धोखा हुआ, जीतन राम मांझी के साथ धोखा हो सकता है और नीतीश कुमार के साथ भी धोखा हो सकता है। इस तरह की बातें कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जीतन राम मांझी का आंख इस समय खुला है वो बहुत अच्छी बात है। उनको यदि इस तरह की बात ये कह रहे हैं और ये संकेत दे रहे हैं तो उनको पहले केंद्र का जो है वो पद जो है छोड़ना चाहिए और तब मैदान में आना चाहिए, एनडीए के खिलाफ मैदान में उतरना चाहिए। इस तरह की बातें कहते नजर आए। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने क्या कुछ कहा है, पहले आप ये बयान सुने। एनडीए एक परिवार की तरह हर चुनाव लड़ रही है। दिल्ली की विधानसभा में सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए ये है कि किसी भी तरह इस आपदा और फर्जीवाल से दिल्ली को मुक्त कराना। जो जहां मजबूत है वो वहां चुनाव लड़ेगा और बाकी पूरा का पूरा एनडीए परिवार उसे सपोर्ट करेगा। एनडीए में न किसी की हैसियत ज़्यादा है न किसी की हैसियत कम। एनडीए की हैसियत सबकी हैसियत है।
एनडीए की प्रतिष्ठा सबकी प्रतिष्ठा है और एनडीए का हर एक उम्मीदवार एनडीए में शामिल हर दल का उम्मीदवार है। यहां तो सिर्फ एक बात है कि किसी भी तरीके से दिल्ली को इस आपदा और फर्जीवाल से मुक्त करना है। अब इस पूरे बयान को लेकर बीच बचाव करते आ रहे दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण। उन्होंने कहा कि एनडीए एक परिवार है और दिल्ली में केजरीवाल को हराना है, झूठे वहां का झूठा नेता को हराना है, इसलिए सभी परिवार हैं और सभी घटक दल, कोई दल नहीं वहां है, कोई किसी का अपना नेता नहीं है, सिर्फ एनडीए है और सिर्फ वहां केजरीवाल को हटाना है, इसलिए सभी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा है, एनडीए एक परिवार है। इस तरह की बातें कहते नजर आए कुंतल कृष्ण। लेकिन ये सारी बातों के बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से संकेत जीतन राम मांझी ने दिया, इससे पहले पशुपति पारस का जो हाल हुआ है वही जीतन राम मांझी शायद हो सकते हैं कि चुनाव से पहले, जो कि 8 महीना पहले ही ये संकेत दे दिए हैं, तो बड़ा बदलाव होने वाला है बिहार विधानसभा चुनाव में। अब चुनाव से पहले क्या उथल पुथल मचने वाला होगा, ये सारी बातों की जानकारी मैं आपके साथ पहुंचाता रहूंगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहें मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।